नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक एक कमेंट से है जो मुझसे पूछा गया है, और मैंने जैसा कि कहा था कि शाम को इसके बारे में वीडियो आएगा। अगर आपका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा तो उस पर मैं निश्चित ही वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं और उससे संबंधित एक विस्तार से वीडियो आपके सामने आ जाएगी। कमेंट था कि मैंने 23 माला मंत्रों की है, 21 दिनों तक मैंने मंत्र का जाप किया था, क्या मेरा मंत्र सिद्ध हो गया? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 20 माला, 10 माला, 11 माला और जितनी माला आपकी इच्छा हो करते होंगे, और आपके मन में भी ये जिज्ञासा उठती होगी कि क्या ये मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। हर इंसान चाहता है कि उसका वो मंत्र सिद्ध हो जाए और मंत्रों से वो काम ले लें, और मंत्रों के अधीन ही देवी देवता होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन मंत्र का उच्चारण करके आप जब चाहें इन मंत्रों के थ्रू देवी देवता से अपना काम करवा सकते हैं। ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है कि वो देवताओं को तंत्र की साधना से मजबूर करके काम करवाए या खुशी खुशी करवाए, ये उसकी अपनी इच्छा है और उसको उसी के हिसाब से कर्मों का दंड मिलता है। लेकिन देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, किसी तांत्रिक के अधीन नहीं होते हैं, किसी भगत साधक और किसी प्राणी के अधीन नहीं होते हैं, शक्तियां किसी के अधीन नहीं होती है, वो सिर्फ मंत्रों के अंदर बधी होती है। गुणगान में, भक्ति में वो खींची चली जाती हैं। अगर आप में से भी ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा उठती है कि क्या ये मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को और समझिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा। हम कैसे साधना करें कि हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए? सबसे पहले आप 11 माला कर लें, 21 माला कर लें, 51 कर लें, मैं कहता हूं 250 माला भी कर डालते हैं ना, तब भी मंत्र सिद्ध इस तरीके से नहीं होता है। कैसे पता चलेगा मंत्र सिद्धि हो? सबसे पहले पुरुष हो या महिला है, अपने काम को देखते हुए एक समय तय करें कि ये मेरी सीमा रहेगी। लेट्स से स्त्रियों की, महिलाओं की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसे हम हिंदी में माहवारी के नाम से जानते हैं। तो सभी महिलाओं के लिए ये एक समय जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है पूजा पाठ करने का। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि 21 दिन लेते हैं, 21 डेज, या फिर हम 23, 24 डेज ले लेते हैं, 5 डेज ले लेते हैं। चलिए, इन 21 ठीक है। अब पुरुष तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं 30, 31 दिन। तो पहले अपनी जरूरतों को समझिए, कितना हम समय दे पाएंगे। उसके बाद आप जिस दिन भी संकल्प लेते हैं, आपके सामने में एक सबसे पहले तो लोटा होना चाहिए। लोटा होना चाहिए। सबसे पहले आप समझिए कि सारे मंत्र श्रापित हैं, उनका उत्कीलन करना पड़ता है। कीलित मंत्र हैं यानी श्रापित है। इसका मतलब यह नहीं कि मंत्र काम नहीं करेगा। जगत के कल्याण के लिए वो सारे मंत्रों को श्रापित कर दिया गया है। जिसके अंदर धैर्य होगा, जिसके अंदर अनुशासन होगा, वो मंत्रों का उत्कीर्ण कर ले जाएगा। अदरवाइज में अगर आप ऐसे पढ़ना चालू करेंगे तो मंत्र काम नहीं करेगा। सिंपल सा एक तरीका है, आप पर्टिकुलर गणेश जी से आशीर्वाद लेके कि मैं आज से इतने मंत्रों का जाप इस देवताओं की स्तुति के लिए, इनके मनोकामनाएं जो मेरी हैं इसके लिए मैं कर रहा हूं, कृपया करके आप प्रथम पूजनी हैं तो मेरे इस मंत्र साधना को बिना विघ्न के पूरा करवाएं। उसके बाद आप जल में हाथ लेते हैं, मतलब आप हाथ में थोड़ा सा जल डालते हैं और जल को धरती पर छोड़ते हैं। ये संकल्प हो गया। और एक बात याद रखिएगा, कुछ भी आप कर ले, अगर आप संकल्प तोड़ देते हैं तो श्राप लगता है और फिर से आपकी साधना तो करते हैं और ऐसी डबल साधना करनी पड़ जाती है आपको 2 बार। तो ऐसा नहीं करना है। राजा हरिश्चंद्र सुना था आपने, अगर एक बार संकल्प दे दिया तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। दशरथ जी को सुना था, बिल्कुल वही चीज है ये। तो संकल्प कभी भी वापस नहीं आता। अगर आपने संकल्प ले लिया है, आप पीछे नहीं हट सकते हैं और अब आपको वो साधना करनी ही पड़ेगी। तो आप पर्टिकुलर उतने दिनों के लिए पूर्व मुख होके या उत्तर मुख होके
जो उन देवी देवता की माला है उनसे जाप करेंगे, और बाकी रुद्राक्ष की माला से आप किसी का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ इनको छोड़ के बाकी आप किसी के भी करें। यहां पर बैजंती माला, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला का प्रयोग हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप समय चूज कर लीजिए, सुबह या फिर शाम का। शाम 8 बजे के बाद से लेकर किसी भी समय हो सकता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से लेकर 5 बजे हो सकता है, या फिर 8 बजे तक ये पूजा पाठ आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद की पूजा पाठ कोई खास असर नहीं करती है। अब आप मंत्र जाप करते हैं, जितना आपने संकल्प लिया है 11 माला, 21 माला, 10 माला, उसका ही जाप करें। हर दिन वही चलेगा। मैराथन दौड़ में हिस्सा मत लें, स्पीड से मत चलें। जो आपका क्रम था, जो तरीका था, वही कंटिन्यू चलेगा एक ही क्रम में, और आगे बढ़ते जाएंगे। जब ये आपका काम खत्म हो जाएगा 21 दिनों का, 22वें दिन आपने सपोज दैट 11,000 मंत्र करे, तब आप 1100 मंत्रों का आप हवन करेंगे। एक छोटा सा हवन का पॉट ले आइए, अपने घर में भी कर सकते हैं। उस मंत्र का जाप करिए और स्वाहा करके डालते जाइए। इस तरीके से 1100 बार आप आहुति देंगे। ये आपका हवन हुआ। अब 1100 में फिर आप इसको 10% लेके जाएंगे। इसका 10% कितना हुआ? 110 तकरीबन। अब 110 बार आप इसका तर्पण करेंगे, यानी इतने ही मंत्रों का जाप आप फिर करेंगे। फिर 110 के बाद आप इसका मार्जन करेंगे 10%, और फिर उसके बाद आप बचे हुए जितने भी लोग होते हैं, 5 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण, उसके हिसाब से आप उनको भोग लगाएंगे, भोज कराएंगे। इस तरीके से मंत्र आपका सिद्ध होता है। ये होता है सही तरीका। उसके बाद आप जब भी उस मंत्र से कोई काम लेना चाहेंगे वो काम करेगा। आपको सोचने समझने की शक्ति में फर्क देखने को मिलेगा, बातचीत में फर्क देखने को मिलेगा, चीजें आपकी अकॉर्डिंग होंगी, काम बनते चले जाएंगे, और आपको बहुत सारी और भी अनुभव देखने को मिलेंगे। तो ये मंत्रों का तरीका होता है। इस तरीके से एक मंत्र सिद्ध हुआ है। अब आप दूसरे मंत्र में जा सकते हैं। मैं आजकल देखता हूं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आते हैं, इसके लिए हिरिम कर लो, उसके लिए हिरिम कर लो। तो लोग जिज्ञासा बस बोलते हैं अगर एक बार में सारे कर लें। ऐसा नहीं होता है। क्या एक बार में आप तीनों टाइम का खाना ठूस सकते हो? एक ही बार खाओगे ना। तो यही तरीका होता है। पहले आप एक मंत्र में सिद्धि लें, दूसरे में फिर आगे बढ़ें, तीसरे में आगे बढ़ें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई मैराथन दौड़ नहीं है, निरंतर चलने वाला क्रम है। जो इसके क्रम को समझ गया, समझ लो उसने साधना में विजय हासिल कर ली, और वो आगे निश्चित ही बढ़ जाएगा। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति पूरी हो। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।